भूख की। उचित कह रहे हैं तांत्रिक जामवंत। अब नारायण का कोई चमत्कार ही हमें मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि हमारी आस, हमारे हनुमान जी की भी आस छूट चुकी है। हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। कई युगों से मैं इस धरा पर हूं, जानता हूं कि जिस कार्य में श्री राम का नाम हो वो कार्य कभी अधूरा नहीं रह सकता। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। हमें बस श्रद्धा के दीप में आस की लौ जगाए रखनी होगी। स्वामी, आपका अंश अवतार हनुमान आशा खो चुका है। अब उसे स्वयं से कौन मिलवाएगा? कौन उनका साक्षात्कार उनके ही बल से करवाएगा? जामवंत, क्योंकि हमारी रचाई इस लीला का सबसे अधिक बोध उन्हें ही है। जीवन और इतिहास के ज्ञान का अद्भुत समन्वय है जामवंत। वो जामवंत जो स्वयं ब्रह्मदेव के मुख से वृक्षों के राजा बनकर प्रकट हुए थे। तो श्री राम की कथा में जामवंत की और भी भूमिकाएं? हाँ देवी, आने वाले इस धर्म युद्ध में जामवंत श्री राम के सहायक, उनके मार्गदर्शक बने। पिछले कई युगों से भगवान विष्णु के राम अवतार की प्रतीक्षा में थे जामवंत। स्वयं को इस पावन उद्देश्य के लिए तत्पर कर रहे थे जामवंत। युगों से? हाँ देवी, जामवंत कोई साधारण वृक्ष नहीं, नारायण के हर रूप, हर स्वरूप के साक्षी रहे। फिर वो चाहे बराह अवतार से लेकर नरसिम्हा अवतार हो, या फिर समुद्र मंथन से लेकर वामन अवतार तक, जामवंत इन सभी घटनाओं के साक्षी रहे। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरराज महाबली का दमन किया था, तब 21 बार भगवान वामन की प्रदक्षिणा देने वाले जामवंत ही थे। और अब राम अवतार में, राम रावण युद्ध में श्री राम के गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व भी जामवंत ही संभालेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। भला हमें से लंका तक कौन जा सकता है? इतना सामर्थ्य तो हम में से किसी में भी नहीं है। संपाति ने हमें यह कहा था कि लंका यहाँ से कम 100 योजन दूर है। माना कि हम वानर हैं, किंतु इतनी दूरी तय करना तो हमारे लिए भी असंभव है। संपाति और जटायु माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे, और तुम कहते हो कि हम पीछे हट जाएं? कदापि नहीं। अपने भीतर झांको। कौन है जो माता सीता तक पहुंचने के लिए इस विशाल महासागर के पार निकल सकता है? जामवंत जी, मैं 20 योजन तक छलांग मार सकता हूँ। मैं 40 योजन। युवा अवस्था में मैं इतनी दूरी पार कर सकता था, किंतु अब शरीर में उतना बल नहीं। मैं करूंगा ये प्रयास।
तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह नहीं है अंगद। मुझे ज्ञान है कि तुम वहां तक पहुंच तो जाओगे, परंतु वहां से लौटने की शक्ति शेष नहीं बचेगी। और फिर तुम युवराज हो, तुम्हारी रक्षा हमारे लिए आवश्यक है, और तुम्हारा यहाँ सेना के साथ रहना भी आवश्यक है। हम में से केवल एक है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जामवन जी, कहीं आपका संकेत मेरी ओर तो नहीं? नहीं नहीं ऋक्षराज, मैं ये नहीं कर सकता। इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। सामर्थ्य है पर बोध नहीं है, बल है। किंतु तुम भूल चुके हो, बुद्धि में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। पर्वत को मसान की भांति मसल देने की शक्ति है तुम में। तुम भूल गए कि श्री राम ने क्या कहा था? क्योंकि ये यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। पात्र हो पर परिचय नहीं है अपना। अपना परिचय जानते हो ना हनुमान? हाँ, मैं हनुमान हूँ, महाराज केसरी और माता अंजना का पुत्र हनुमान। किंतु हनुमान की पहचान और भी अधिक भव्य है। आ जाओ सब, हनुमान के जन्म की गाथा सुनाता हूँ। उन्हें उनकी वास्तविकता का बोध कराता हूँ। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, बस एक संतान नहीं दी। कोई नहीं जो हमें श्रद्धांजलि दे सके हमारे जाने के बाद। आपकी पीड़ा मुझे भी बहुत कष्ट देती है वानर राज। भीतर ही इस वेदना से जलती हूँ। वानर राज केसरी को एक वंशज तक ना दे पाई। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरा आंचल पकड़ के मुझसे हट करे, जिसे मैं लोरिया सुनाकर सुलाऊं। मुझे लगता है अब केवल महादेव ही हमारा कष्ट हर सकते हैं। केसरी और अंजना पूरी श्रद्धा से तप में लगे रहे। पूरे 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन प्रार्थना की, आस का आंचल नहीं छोड़ा, और उनकी दृढ़ता ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। वायुदेव, कृपया प्रकट हो। प्रणिपात महादेव, प्रणिपात माता। आदेश करें, इस दास का स्मरण कैसे किया आपने? क्या अपने वेग में कोई भूल तो नहीं हो गई मुझसे? भूल नहीं हुई, संसार का भला करने का अवसर मिला है आपको। एक बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। महादेव की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। अपनी भक्ति से प्राप्त शक्ति से रावण इस संसार में तनाव का वातावरण फैला रहा है। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी, जो मेरा ही अंशावतार होगा। देवी अंजना के गर्भ तक उसे पहुंचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है वायुदेव। ये समझ लीजिए कि श्री हरि के इस दिव्य अवतार की गाथा में आपकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। समय आने पर
मेरे इस अंशावतार को संसार जिस नाम से पुकारेगा वो होगा हनुमान। वो हनुमान जो संसार में राम भक्ति की अलख जगाएगा। वो हनुमान जो इस संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगा। जो भक्त और भगवान के संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। जो राम रावण युद्ध में श्री राम का प्रमुख सहायक बनेगा और देवी सीता की मुक्ति का मार्ग बनेगा। धन्य हूं मैं महादेव, आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हनुमान आपका अवतार होगा और उसे धरती पर ले जाने में मेरे सहयोग के कारण पवनसुत कहलाएगा। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारमं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर। जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। तुम्हारे बल का आभास कर सकता हूं मैं हनुमान। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रख सकता तो सदा सर्वदा तुम्हें अपने साथ ही रख लेता, किंतु महादेव का आदेश अडिग है, पास नहीं रहेगा। किंतु तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहेगा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तुम्हारा पिता कहलाने का गर्व मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन होगा। पवनसुत, तो मेरा जन्म महादेव की इच्छा से हुआ। जामवंत जी, मैं महादेव का अंश हूं। अंजनेय होने के साथ साथ पवनसुत भी हूं मैं। और मेरा जन्म प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ। इसीलिए सदा मुझे प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। धन्य हुआ मैं, मेरे श्री राम, प्रभु श्री राम। राम 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 राम। चिंता ना करें मित्र, हनुमान जो दायित्व लेते हैं उसे वो अवश्य पूर्ण करते। बस वही एक आशा शेष है मित्र, यही ना टूटे। मित्र, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो जो हनुमान ने हमारे ऋषिमुख निवास के समय बनाया था। भाई,
मेरी मूर्ति ये हनुमान ने बनाई है मेरे लिए? हाँ, बिना आपको देखे आपके लिए हनुमान की भक्ति और समर्पण, उसकी कोई सीमा नहीं। अपने हृदय में उभरती छवि को वर्षों तक हर दिन अथक प्रयास से गढ़ा है उसने। भैया, देखो लक्ष्मण, हनुमान ने मेरे लिए ये प्रतिमा बनाई है। धन्य हुआ मैं लक्ष्मण कि मेरा सहयोगी इतना स्नेह करता है मुझसे, जिसका मुझ में इतना विश्वास हो कि बिना मुझसे भेंट की, बिना मुझे देखे समर्पण से इतनी बड़ी प्रतिमा बना डाली। वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा लक्ष्मण। उसके विश्वास ने मुझे नई आस दी है लक्ष्मण। हनुमान अवश्य सीता को खोज कर लाएगा। अपने जीवन का उद्देश्य तो जान गया, परंतु उसे पाने का मार्ग कैसे ढूंढूं? ऋक्षराज, इस महासागर को लांघने का सामर्थ्य मैं कहां से लाऊं? सूर्य कभी नहीं पूछता कि अपने अंदर उजाला कहां से लाए। इस तुच्छ सागर को महासागर कह रहे हो तुम कदाचित भूल रहे हो, अपने बाल्यकाल में तुमने बहुत ऊंची छलांग लगाई थी। इतनी ऊंची छलांग कि ऐसे सहस्त्र समुद्रों की दूरी उसमें समा जाए। सहस्त्र योजनों की छलांग लगाई थी तुमने हनुमान। वो छलांग जिसने केसरी नंदन मारुति को हनुमान बनाया। अपने जन्म और उस असंभव छलांग की कथा सुनो हनुमान। अपना बल, सामर्थ्य और स्वयं का परिचय पा जाओगे। जन्मे मारुति प्यारे, जन्मे मारुति प्यारे। बाजत ढोल है मृदंग पखावज, झूमत मन मतवारे। मंगल पल ये आया है देखो, हर्षित वानर सारे। हो जन्मे मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे। श्री राम के है दुलारे। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है, मारुति।
सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। देखो तुझे सुर नर मुनि जन जाए वारे वारे। बाजत ढोल मृदंग पखावज, झूमत मन भगवाने। मंगल पल आया है देखो, जन में मारुति प्यारे। हो जन में मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे। श्री राम के हैं दुलारे, जन में मारुति प्यारे। जन में और इसलिए तुमने वो उड़ान भरी जो कोई नहीं भर पाया। जब तुम बालक थे तब एक दिन तुम्हारी माता अंजना वन में पुष्प लेने गई और पीछे तुम निद्रा से उठे और बालक मारुति भूख से बिलखने लगा। माता, माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। माता, 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 भोजन तो नहीं है। देखो मारुति आ गया, आ गया। अरे मारुति तुम आ गए। हमने कुछ रसीले आम देखे, किंतु वह इतने ऊपर हैं कि हम तोड़ नहीं सकते। क्या तुम तोड़ लाओगे? हम लोग साथ में खाएंगे। भूख तो मुझे भी लगी है, किंतु माँ कहती है स्वयं से पहले सदा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। चलो पहले तुम्हें खिलाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। और ऊपर जाओ मारुति, और बड़े आम तोड़ो। मारुति 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 मारुति। इतना पर्याप्त है? नहीं, ये हरे हैं, कच्चे। और ऊपर जाओ, लाल चमकीले आम तोड़ो। फल जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही स्वादिष्ट और रसीला होता है। इससे भी लाल और रसीला। सबसे लाल, सबसे मधुर आम सबसे ऊपर लगते हैं।
जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। बुद्धू, वो आम नहीं, सूर्यदेव है, सूर्यदेव। लाल देह लाली लसे मरुधरि लाल लगून, वज्र देह दानव तलन, जय 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 कपीसू। देवी अंजना को बताना होगा, हनुमान संकट में है। जय जय पवन पुत्र हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? सच में हनुमान जी, आप सूर्य को फल समझ के खाने दौड़े। बालपन में तो सभी भोले होते हैं ना, मैंने भी कर दी होगी ऐसी हट। मुझे नन्हा नन्हा आभास तो हो रहा है उस क्षण का, किंतु मुझे सब कुछ स्मरण नहीं है। आज तो बहुत अच्छे पुष्प मिल गए बाग में, इसकी तो बहुत अच्छी माला बनेगी, है ना? देवी अंजना, देवी अंजना। क्या हुआ पुत्र? मारुति। अब क्या कर दिया मेरे नटखट ने? किसको पूछ से उठाकर फेंक दिया? किसका फल छीन के खा गया? वो मारुति सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ गया। मारुति, पुत्र लौट आओ! मारुति! उस दिन ग्रहण अमावस्या थी। यहाँ बालक मारुति ने सूर्य की ओर उड़ान भरी और वहां सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए दुष्ट राहु ने उसे रोकने का प्रयास किया। आज मैं इसे ही खाऊंगा। ऐ बालक, कहाँ जा रहे हो? उस फल को खाने। नहीं, सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। माता तो कहती हैं प्रकृति में सबका समान अधिकार है। ये जो भी है मारुति के वेग को स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। मूर्ख बालक, रुक जाओ। राहु का आदेश टालने का दुस्साहस मत करना। नियति का लेख है, आज सूर्य को निकलकर ग्रहण लगाना है मुझे। तुम्हारी हट मुझे रोक नहीं पाएगी। बंधु, मेरी भूख आपकी नियति से अधिक बलवान है। अपने भोजन के बीच में
वानर किसी को नहीं आने देते। अच्छा, मेरी टांग खींचोगे? मेरा फल छीनने आया था। तुम्हारा इतना दुस्साहस तो मेरी अनुमति के बिना मेरी सभा में प्रवेश कर उसे भंग करने की उद्दंडता की तुमने। इंद्रदेव, आज एक असुर नहीं, एक ग्रह देवराज से रक्षा की विनती करने आया है। एक तुच्छ वानर बालक की हट ब्रह्मांड का संतुलन भ्रष्ट करने जा रही है। एक तुच्छ वानर बालक, कहीं तुम मेरे साथ वो बात तो नहीं कर रहे? सत्य कह रहा हूं देवराज, विलक्षण बल है उसमें, सूर्य को निगलने चला है। महाबली है वो, जिसने एक प्रहार में मुझे यहां पटक दिया। शिव का अंश है, इसलिए मौन नहीं बैठ सकते देवराज। अमृत मंथन के समय सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया। आज सृष्टि का नियम टूटा तो देवराज की गरिमा भंग होगी। रुक जाओ बालक, तुम्हारी ये चेष्टा सांसारिक संतुलन बिगाड़ रही है। कोई भूखा बालक फल खाएगा तो आपकी सृष्टि का संतुलन भला कैसे बिगड़ेगा? उद्दंडी बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवताओं के राजा के साथ तर्क वितर्क कर रहे हो। आपसे पहले भी एक आया था, प्राण बचाकर भागा है। आप जाइए, मुझे अपना भोजन करने दीजिए। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। बहुत सी बाधाएं लांघकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर इतना बड़ा फल खाऊं कैसे? प्रतीत होता है ये ऐसे मानेगा नहीं।
मारुति! मारुति! अरे मुक्त कीजिए मेरा पुत्र! मेरा पुत्र! पुत्र! मारुति! मारुति! पुत्र! मारुति! पुत्र! उठा पुत्र! पुत्र उठो! मारुति आंखें खोलो पुत्र! निद्रा से जागो पुत्र! मारुति आंखें खोलो! तो क्या मारुति की मृत्यु हो गई? हाँ, क्योंकि वज्र को तो पवन देव भी नहीं सह सकते, तो पवन पुत्र कैसे सहता? मारुति वज्र का प्रहार नहीं सह पाया और वायुदेव इस सत्य को पुत्र आंखें खोलो पुत्र! पुत्र आंखें खोलो पुत्र! ये ठीक नहीं किया इंद्रदेव। एक बालक की अबोधता के लिए उसके प्राण ले लेना, उसका अंत कर देना, ना ये न्याय संगत है और ना ही नीति है। जिस संसार में एक अबोध बालक की बाल हट का दंड मृत्यु है, वो संसार पीड़ा पाने के ही योग्य है। अपने पुत्र के अन्याय का दंड मैं अवश्य दूंगा इस सृष्टि को। पीड़ा का बाण केवल तुम नहीं सहोगे पुत्र। मारुति! 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 मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र! मेरी पीड़ा ने संसार के अनगिनत जीवों के प्राणों पर संकट ला दिया है, परंतु जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता, मेरा मारुति पुनः श्वास नहीं लेता, तब तक मैं किसी को भी श्वास नहीं लेने दूंगा। इंद्रदेव! अब आप यहाँ क्यों आए हैं? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए वायुदेव और ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आपने अपनी वायु का संचार न किया
तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा और आप इस प्रकार जीवों से उनका जीवन नहीं छीन सकते। क्यों? यदि आप मेरे पुत्र का जीवन छीन सकते हैं तो मैं भी सृष्टि से वायु रूपी जीवन छीन सकता हूं। वायुदेव, समझने का प्रयास कीजिए। उस समय मेरे सम्मुख मारुति को रोकने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। विकल्प तो मेरे पास भी नहीं है। जब तक मेरे पुत्र के प्राण पुनः नहीं लौटते, संसार की पीड़ा का अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश प्राण दान देना मेरे वश में नहीं है वायुदेव। तो जो वश में है वो कीजिए। संसार के सर्वनाश का साक्षी बनिए देवराज। वायुदेव, यदि आप न माने तो शीघ्र ही पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा। भूलोक यमलोक बन जाएगा। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा अस्तित्व सब समाप्त हो जाएगा। अपनी क्रोधाग्नि में इस संसार को जलाकर ध्वस्त मत कीजिए वायुदेव। एक बार उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को, उनकी पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या उन जीवों ने सुनी थी मेरे पुत्र की करुण पुकार? प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, अब आप ही वायुदेव को समझाइए। पुत्र शोक से पीड़ित एक पिता को कोई क्या समझा सकता है इंद्रदेव? और वैसे भी वायुदेव को उनका कर्तव्य स्मरण कराने से पूर्व क्या आपने स्वयं अपने धर्म को समझा? देवराज इंद्र का कर्तव्य निभाते निभाते आप स्वयं बड़े होने का धर्म भूल बैठे हैं। और क्या होता है बड़े होने का धर्म? अपने से छोटों की रक्षा करना। परंतु आपने नन्हे मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराज इंद्र। शंभू शंभू शंभू